हेलो दोस्तों, मेरी कहानियों वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। अमीर और गरीब की गोद भराई। सविता सारी हवेली का काम खत्म करके अपनी मालकिन अनुराधा के पास आकर कहती है, मालकिन, सारा काम खत्म हो गया, तो अब मैं जाऊं? वो सब तो ठीक है, पर तुमने मेरी बहू कनिका को दूध दिया? तुम्हें पता है ना, वो प्रेग्नेंट है। उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ मालकिन, मैंने तो दूध दिया, पर उन्होंने पीने से मना कर दिया कि उनका अभी मन नहीं है। ये बहू बिना अपना ख्याल नहीं रखती। चल तू जा, सुबह समय पर आ जाना। अनुराधा की मंजूरी देने के बाद सविता अपने घर जाती है। यहाँ उसकी बहू कावेरी अपनी सास को पानी का गिलास देते हुए कहती है, आगे मां जी, आप जे लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर आप हाथ मुंह धो लो, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। बहू, तू क्यों करती है इतना काम? तुम्हें पता है ना, तुम माँ बनने वाली है। माँ जी, आप हमारे लिए दूसरों के घर में जाकर काम करती हैं, तो मैं क्या घर के काम नहीं कर सकती? और रही बात माँ बनने की, मैं अपना और अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू खाना खाकर सो जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। सविता की बहू कावेरी की प्रेगनेंसी को 6 महीने हो जाते हैं। वहीं सविता की मालकिन अनुराधा की बहू कनिका भी 6 महीने से गर्भवती थी, जिसके चलते वह एक दिन अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरा गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा, मेरी बहू को गोलगप्पे खाने का मन है, रुक, मैं अभी मंगवाती हूँ। अनुराधा अपनी बहू के लिए गोलगप्पे मंगवाती है और गोलगप्पे का लिफाफा सविता को देते हुए कहती है, जा जे गोलगप्पे प्लेट में डालकर ला और जल्दी लाना। जी मालकिन। और वह अपने मन में ही सोचती है कि मेरी बहू भी तो माँ बनने वाली है, उसका भी मन करता होगा ये सब खाने का, पर वह कुछ कहती नहीं। थोड़ी देर में ही सविता कनिका को गोलगप्पे की प्लेट देती है। कनिका 2 गोलगप्पे खाकर ही कहती है, बस माँ जी, मैं इतने ही खाऊंगी। ठीक है बहू, सविता, इन गोलगप्पों को तुमने खाना है तो ठीक, वरना इनको फेंक देना। ठीक है मालकिन। सविता शाम को उन गोलगप्पों को अपनी बहू के लिए ले जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और कनिका और कावेरी की प्रेगनेंसी को 8 महीने हो जाते हैं, जिसके चलते हवेली में हो रही साज सजावट को देखकर सविता अपनी मालकिन अनुराधा से कहती है, मालकिन, ये सब तैयारियां किस लिए हो रही हैं? किसी का जन्मदिन है क्या? अरे सविता, कल मेरी बहू की गोद भराई है। इसमें सभी मेरी बहू और उसके होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देंगे। सविता मन में ही सोचती है, मेरी बहू को भी 9वां महीना लग चुका है, मुझे भी उसकी गोद भराई करानी चाहिए। तभी अनुराधा बोल पड़ती है, क्या सोच रही है सविता? जा जाकर रसोई में देख, बहुत काम पड़ा है। जी मालकिन। फिर वह काम करने चली जाती है और शाम को जब वह घर आती है तो अपने बेटा बहू को कहती है, बेटा, मैंने सोचा है बहू की गोद भराई करें। आखिर मेरी बहू और उसके होने वाले बच्चे को भी लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। लेकिन माँ, हमारी हालत तो आपको पता ही है, और अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली, फिर ये सब तैयारियाँ कैसे होंगी? सबको खाना खिलाना पड़ेगा, साज सजावट। हाँ माँ जी, ऐसी हालत नहीं है हमारे, हम ये अमीरों जैसे प्रोग्राम कर पाएँ। नहीं बहू, यही मुझे करना है। गरीब हुए तो क्या हुआ, साज सजावट मैं खुद करूँगी। और कल मालकिन की बहू की गोद भराई है और परसों तेरी होगी। ऐसा कहकर सविता अपनी मोहल्ले की सभी औरतों को न्योता देती है और कुछ बचाए हुए पैसे से वह अपनी बहू को एक नई साड़ी लाकर देती है, जिसके बाद वह अगले दिन अपनी मालकिन की बहू कनिका की गोद भराई देखती है, जिसमें बड़े बड़े लोग आकर कनिका को आशीर्वाद के साथ साथ महंगे महंगे गिफ्ट देकर जाते हैं। आखिर में
सबके जाने के बाद सविता अपनी मालकिन अनुराधा और उसकी बहू कनिका से कहती है, मालकिन छोटा मुंह और बड़ी बात। मेरे पास कनिका मालकिन को देने के लिए कुछ नहीं है, बस आशीर्वाद है कि इनका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा हो, इस घर में खुशियां भर दे। फिर अनुराधा कहती है, सविता तेरा तो आशीर्वाद ही काफ़ी है। कहते हैं कि गरीब की दुआ बड़ी जल्दी लगती है। मालकिन कल इस गरीब की बहू की भी गोद भराई है, हो सके तो आप ज़रूर आना। मेरी बहू और उसके बच्चे को भी आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके बाद सविता अपना सारा काम ख़त्म करके घर आती है और पूरी रात अपने घर की साज सजावट करती है। ये सब देखकर कावेरी कहती है, माँ जी इस गरीब की गोद भराई हो रही है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप इतना काम ना करें। कोई बात नहीं बहू, यह तो मेरा हक है। ऐसा कहकर सविता फिर से अपने काम में लग जाती है और अगले दिन गोद भराई का फंक्शन शुरू होता है। सविता की आस पड़ोस की औरतें उसी की तरह गरीब थी, इसलिए वह उसकी बहू को आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं दे पाई। ये देखकर सविता अपने मन में सोचती है, यह अमीर गरीब की गोद भराई भी कितनी अलग होती है। एक को इतने तोहफे मिलते हैं कि गिने ना जा सकें और गरीब को कुछ नहीं। लेकिन मुझे तो अपने बहू और उसके बच्चे के लिए आशीर्वाद चाहिए जो उसे भरपूर मिल रहा है। इसके बाद सविता अपनी बहू की गोद में एक सूखा नारियल और 101 रुपया रखती है और अपनी बहू और उसके बच्चे को खूब सारा आशीर्वाद देती है। इसके बाद फंक्शन ख़त्म ही होने वाला था कि तभी सविता की मालकिन अनुराधा हाथों में तोहफा लिए आकर बोलती है, सविता अभी मेरा आशीर्वाद रह रहा है। इतना कहकर अनुराधा कावेरी की गोद में गिफ्ट और शगुन का लिफाफा रखते हुए कहती है, कावेरी बहू तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले, तुम्हारा ये बच्चा घर में खुशियाँ ही खुशियाँ फैला दे, ये मेरी कामना और आशीर्वाद है। शुक्रिया मालकिन, आप मेरे गरीब की गोद भराई में आई, मेरे लिए तो यह ही सबसे बड़ा तोहफा है। भले ही तुम गरीब हो पर आशीर्वाद की ज़रूरत अमीरों को भी होती है और गरीबों को भी। इसके बाद कावेरी की गोद भराई भी ख़त्म होती है और कुछ दिनों के बाद कनिका और कावेरी दोनों ही बहुत प्यारे बच्चे को जन्म देती हैं। अमीर और गरीब दोनों के घर में खुशियाँ आती हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।